हाय फ्रेंड्स। आज मेरे साथ हैं वाइटनिंग कैप्सूल्स और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स हमें किस तरह ब्राइटनिंग देते हैं, इनको हमें क्या डेली यूज़ करना चाहिए, किस किस प्रोडक्ट में इसको हम मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम यूज़ कर सकते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये है आज की वीडियो का मकसद। अगर आप इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को यूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी क्रीम्स या किसी भी प्रोडक्ट में डालकर, तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ताकि आप इनके बेनिफिट और यूजेस जान सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे, आपकी स्किन पर ग्लो और वाइटनिंग तो आएगी ही, स्किन फेयर होना शुरू हो जाएगी, तो आपको सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करना है। अपनी स्किन को सन रेज से बचाना है। तो चलिए देखते हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल्स क्या कुछ कर सकते हैं। ये हैं जनाब हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये एक नन्हा मुन्ना सा कैप्सूल कितना इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन के ग्लो, उसकी टेक्सचर, उसकी ब्यूटी, उसकी वाइटनिंग के लिए। ये सब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इनको कहते हैं वाइटनिंग कैप्सूल। ये दो साइजेस में आते हैं। जो साइज़ अभी मेरे पास मौजूद है ये स्मॉल साइज़ है और मुझे 5 रुपीज़ पर कैप्सूल जो है वो मार्केट से, फार्मेसी से मिला। अगर आप इससे बड़ा साइज़ लेंगे तो वो आपको 10 रुपीज़ पर कैप्सूल मिलेगा। अब ये कैप्सूल सिंपल भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर, और इसको बाकी प्रोडक्ट्स में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, यानी इसके यूज़ से पहले, आपको एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हों तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर ये वाइटनिंग कैप्सूल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सिंपल यूज़ कर रहे हैं तब भी पैच टेस्ट ज़रूरी है। और अगर आप इसको किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मास्क में यूज़ कर रहे हैं, लोशन में, क्लेंज़र में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्लेंज़र वगैरह या लोशन तो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कैप्सूल इज़ द न्यू प्रोडक्ट, सो इसका पैच टेस्ट पहले से कर लीजिए। चलते हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल दिखने में तो वाइट लग रहा है, यानी इस तरह का है। तो ये होता अंदर से प्रोडक्ट कैसा होता है, इसके अंदर से कंटेंट क्या निकलता है, तो इसको हम ज़रा सा प्रिक कर लेंगे। आप किसी भी पिन से कर सकते हैं। मेरे पास अभी सीज़र मौजूद है तो मैं सीज़र से हल्का सा कट लगा रही हूँ। इसके अंदर कट लग चुका है और मैं अभी आपको अपने हाथ पर निकाल कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर क्या होता है। इट्स क्रीमी वाइट टेक्सचर। लेकिन इसको आप अपनी स्किन पर रब नहीं कर सकते। मीन्स इसको आप किसी भी स्क्रब में यूज़ ना करें, बिकॉज़ हल्का सा ग्रेनुअल है और वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको मे बी ये इरिटेट करे। लेकिन ग्रेनुअल्स जो हैं वो बहुत ही जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। माय फेवरेट इज़ टू यूज़ दिस वाइटनिंग कैप्सूल विद Evian कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। आप एक कैप्सूल इसका निकालें, एक आपने वाइटनिंग कैप्सूल निकाला, दोनों को मिक्स कीजिए स्किन के किसी भी हिस्से पर, फेस पे, नेक पे, आर्म्स पे, हैंड, फीट, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं यू कैन यूज़। बट करंटली मैं अपना सेकंड फेवरेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एलोवेरा जेल है मेरे पास। तो मैं थोड़ी सी मिकदार एलोवेरा जेल की लूँगी इसके अंदर और इसको मैं हैंड पर ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जस्ट टू शो यू कि ये क्या टेक्सचर बनता है और ये देखने में कैसा लगता है और लगाने में कैसा। मैं इसको पूरे अपने हैंड पर स्प्रेड कर लूँगी। इसी तरह आप फेस पे भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हाथ इंस्टेंटली स्मूथ और
वाइट हो चुका है, यानी उस पे एक अचानक ही ग्लो आ चुका है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप, पहला मैंने आपको यूज़ बताया कि एवियन कैप्सूल में यूज़ करके बेस्ट इज़ कि आप रात को दोनों को मिक्स करके लगाएं और सो जाएं, क्योंकि पूरी रात में आपके पास 6 से 8 घंटे हैं और ये वाइटनिंग कैप्सूल अपनी वाइटनिंग का असर करता रहेगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। थर्ड, आप क्यूकम्बर मास्क में, कोई भी मास्क, कोई भी जेल आपके पास मौजूद है तो आप उसमें मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। और पार्लर सीक्रेट अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी स्किन पॉलिश में भी इसको, यानी जो ब्लीच आप अपने फेस, हैंड्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं बॉडी के लिए, उसमें भी आप वाइटनिंग कैप्सूल को मिक्स करके लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपने डेली लोशन में मिक्स करके लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी लोशन को आप एक ग्लास जार में निकाल लें जस्ट फॉर 1 वीक और उसमें 2 to 3 कैप्सूल ऐड करके रख दें, और आपको हर वक्त कैप्सूल ओपन नहीं करना पड़ेगा। डेली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी एक कंप्लीट फुल कैप्सूल का यूज़। आप चाहें तो इस फुल कैप्सूल को अपने पूरे वीक के लोशन में या किसी भी चीज़ में डालकर, जो भी आप मास्क या कुछ लगाना चाहते हैं उसमें डाल लें। आप अपने टोटके जो, यानी कि जो रोज़ाना की रेमेडीज़ बनाते हैं अपनी स्किन के लिए, उसमें भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्ले मास्क है, इस मास्क में भी आप डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपनी क्लिनजिंग कर रहे होते हैं, बेशक आप मिल्क से कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी क्लिनजिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप डालकर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी नाइट क्रीम में, या जैसे आप लोशन में डाल सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी नाइट क्रीम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, तो आप अपनी वैसलीन में, अगर ये वैसलीन नहीं है, ये बहुत अच्छी वैसलीन है, अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पेशली मैं किड्स के लिए और लिप्स के लिए ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल वैसलीन है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से जो लोग हैं उनको वैसलीन सूट करती है, और वैसलीन इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र ऑन अर्थ। आप वैसलीन को लगाकर रात भर सो सकते हैं और उसमें अपना वाइटनिंग कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम क्लिनजिंग कर रहे होते हैं, और स्पेशली पार्लर्स में जब आपकी क्लिनजिंग या मास्क लग रहा होता है, तो उसमें ये वाइटनिंग कैप्सूल ही यूज़ किए जा रहे होते हैं और आपको वाइटनिंग फेशियल दिया जा रहा होता है। आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप अपनी सेंसिटिव क्रीम में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैच टेस्ट इज़ द मस्ट। आप अपने हाइड्रेशन के लिए जो लोशन यूज़ कर रहे हैं, जो सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें मिक्स करके लगा सकते हैं। बट इफ़ यू गो विद माई रिकमेंडेशंस, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इसका पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ कीजिए। कोई भी वीडियो देख के, कोई भी चीज़ गूगल करके फ़ौरन से अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं कर दें। बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसका पैच टेस्ट कर लें, देख लें कि क्या वो प्रोडक्ट आपको सूट करता है या नहीं। जो प्रोडक्ट सबको सूट कर रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी सूट कर रहा हो, तो इसके लिए मस्ट पैच टेस्ट है। इसके अलावा इसी तरह का काम जो है वो डर्माकॉज के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। डर्माकॉज के बोटेनिकल सीरम्स हैं, मेरे पास अभी विच हेज़ल का है। मैं जब अपनी ब्लीच करती हूँ, यानी अपना घर पर फेशियल ले रही होती हूँ, तो मैं इस हाफ इंजेक्शन को अपनी ब्लीच में ऐड कर लेती हूँ। मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं हाफ इंजेक्शन जो है वो ब्लीच में यूज़ कर लेती हूँ, और हाफ इंजेक्शन जो है उसको मैं अपने जो मास्क मैंने लगाना होता है, क्योंकि मास्क भी 15 to 20 मिनट्स लेता है और ब्लीच भी इसी तरह 10 to 15 मिनट्स लेती है, तो मैं हाफ़ इंजेक्शन उसमें यूज़ कर लेती हूँ, यानी एक ही फेशियल में 2 टाइम्स यूज़ कर लेती हूँ। और अगर आप ये फुल पैक ले रहे हैं बोटेनिकल सीरम्स का, तो उसमें आपके पास जो है इस तरह का एक कैप अवेलेबल होता है।
उसके तो आपने अगर हाफ़ सीरम यूज़ किया है तो आप उसको बंद करके रख सकते हैं। इस तरह ये जब ऊपर से कट जाता है तो यहाँ पर ये कैप फिक्स हो जाता है। आप फ्रिज में इसे रख सकते हैं और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसके ऊपर ये कैप उतर जाता है और यू कैन जस्ट पोर इट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज सीरम्स आर वेरी गुड। और ये 7 कैप्सूल्स का पैक था जिसके साथ मुझे एक इनका जो है वो कवर मिला था। अगर मैं हाफ़ सीरम यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। और इस पैक की प्राइस जो है वो 460 है। तो वेरी इकोनॉमिकल पैक है। और इसका अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आपको पता है कि विच हेज़ल के क्या क्या फ़वाइद हैं हमारी ज़िंदगी में। ये जो है बहुत ही यूज़फुल है जब हमारी स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है या स्वेल हो जाती है, वेरिकोज वेन्स जब हमारी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो ये उन सब चीज़ों को टोन अप कर देता है। लेकिन मेरा मकसद जो होता है वो स्किन ब्राइटनिंग का होता है फॉर फेशियल। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर फेशियल प्रोडक्ट्स चाहिए, सबसे इकोनॉमिकल फेशियल किट्स जो है वो मेरे पास अभी मौजूद है, जो कि गोल्डन पर्ल की है और रिज़ल्ट इसका 100% है, यानी कि बेस्ट रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छा। और मुझे अभी तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आए। ये जो है मिनी किट है, लेकिन मिनी किट भी आपकी 3-4 टाइम्स यूज़ हो जाती है, डिपेंड्स कि आप कितना प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको व्हाइटनिंग कैप्सूल के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम ना सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ते हैं बल्कि उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत से हमारे फ्रेंड्स जानना चाह रहे थे कि व्हाइटनिंग कैप्सूल के बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो आज उम्मीद है कि आपको पता चल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप ड्रामास देखते हैं तो हमारा ड्रामा चैनल क्रंची क्रिएशंस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस लिंक से जाकर हमारे चैनल पे जाइए, ड्रामा रिव्यूज़ को एंजॉय कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा।